नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त रूपक शर्मा। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं माध्यम टीवी के डायरेक्टर नीरज जैन सर। सर स्वागत है आपका। सोचना जरूरी है कार्यक्रम में आज हम बातचीत करेंगे एक ऐसे विषय पर जिस पर आम तौर पर हम गंभीरता से विचार नहीं कर पाते। ये किसी व्यक्ति के साथ नहीं होता बल्कि हम में से अधिकांश लोगों के जीवन की सच्चाई शायद यही है। विषय है आत्मसात क्या करें और क्या नहीं, सोचना जरूरी है। आज मैं बातचीत प्रारंभ करूं उससे पहले एक उदाहरण आपके समक्ष रखना चाहूँगा। नीरज जी, अभी कुछ दिनों पहले ही एक बड़े प्रशासनिक अधिकारी हैं, एक सीनियर आईएएस ऑफिसर हैं, उनका मेरे पास फ़ोन आया और हमने बातचीत में ये पाया कि एक प्रशासनिक जो खंड है, एक ब्यूरोक्रेसी जो है, उन्होंने अपने आप में एक बड़ा बदलाव किया है। व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, सोशल मीडिया के जो माध्यम हैं, उनमें वो लोगों ने एक इस तरीके की एक स्ट्रेटजी तैयार कर ली है कि हमें किसको पढ़ना है और किसको नहीं पढ़ना। बहरहाल जैसे मान लीजिए मैं रूपक शर्मा एक नेगेटिव खबर लिखने के लिए प्रसिद्ध हूँ या फेमस हूँ, या मैं हमेशा नकारात्मक सोच की बात करता हूँ, तो उन लोगों ने क्या एक तैयार किया है, एक प्रणाली तैयार की है, पूरे ब्यूरोक्रेट्स ने इसको तैयार किया है कि हम लोग जो नकारात्मक संदेश हैं उनको हम पढ़ेंगे ही नहीं। तो ऐसे में क्या हुआ कि जो नकारात्मक लिखने वाले लोग हैं उनकी रीडेबिलिटी कम हुई। मसलन जैसे अभी आप देख रहे हो कि एक आमिर खान की एक मूवी जो है वो रिलीज हुई है, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर उल्टे मुंह गिरी हुई है। उसका सबसे बड़ा रीजन है कि लोग उसको देख ही नहीं रहे। जब दर्शक नहीं देख रहे, इट मीन्स जनता जनार्दन है। तो आज की चर्चा हम प्रारंभ करते हैं नीरज जैन जी के साथ। नीरज जी, आत्मसात क्या करें और क्या नहीं, इस बात पर विचार करना क्यों आवश्यक है, बताइए। बहुत अच्छे उदाहरण से रूपक जी आपने अपनी बात को रखा कि किस चीज़ को पढ़ा जाए किसको नहीं। बिल्कुल स्पष्ट सी बात है, आत्मसात क्या करना है क्या नहीं। देखिए, पोस्ट करने वाला व्यक्ति अपनी बात को पोस्ट कर रहा है, शेयर करने वाला व्यक्ति अपनी बात को शेयर कर रहा है, लिखने वाला अपनी बात को लिख रहा है। बट जब अपन रेगुलर किसी एक फॉर्मेट को अडॉप्ट करते हैं तो निश्चित रूप से इस बात का चिंतन भी करते हैं कि किस व्यक्ति की विधा क्या है और क्या हमारे लिए उपयोगी है, किस चीज़ पे हमको किस बात के प्रति हम लोग की जवाबदेही है। जिन बातों के प्रति जवाबदेही है वो तय करना अपने हाथ में है। अतः क्या पढ़ना है, किसके बारे में पढ़ना है, किस कंटेंट को पढ़ना है, अगर इस बात का विवेचन हमारे दिमाग में क्लियर है तो निश्चित रूप से हमारी जो एग्जीक्यूशन जो टाइम है वो बहुत ज़्यादा उपयोगी बन सकता है। हमारे पास में काम करने की अवधि सीमित है, तो जो ग्रहण करने की अवधि है उसको सकारात्मक बातों को ग्रहण करके, जवाबदेही से संबंधित बातों को ग्रहण करके अगर हम लोग उसको अपने एग्जीक्यूशन प्रोसेस में डालेंगे तो निश्चित रूप से उसका एक जो आउटपुट है वो प्रोडक्टिव होगा, सभी के लिए उपयोगी होगा और हमें भी जॉब सेटिस्फेक्शन भी मिलेगा, आत्मसंतुष्टि भी मिलेगी। इसलिए इस बात पे अगर अपन सोचते हैं कि क्या करना है क्या नहीं, तो ये डिफरेंशिएशन आवश्यक है। बहुत बहुत खूबसूरत आपने जवाब दिया है। दूसरा मैं ये पूछना चाहूंगा नीरज जी, चिंता किन विषयों पर और चिंतन किन विषयों पर करना चाहिए? हम में से अधिकांश लोग के अपने अपने दायित्व फिक्स हैं, किसी के प्रशासनिक स्तर पर, किसी के शासकीय स्तर पर, किसी के सामाजिक स्तर पर, किसी के व्यवसायिक स्तर पर, किसी के पारिवारिक स्तर पर। जिस स्तर पर हमारी जवाबदेही है उन स्तरों पर अगर हम उसमें कोई चूक करते हैं तो चिंता होनी स्वाभाविक है, क्योंकि इससे कालांतर में जो इफेक्ट आएगा उसको हम आज कैलकुलेट नहीं कर पा रहे। हमारी अवस्था उस कबूतर के जैसी है जिसके सामने शिकारी है, और हम अपनी आँख बंद कर लें कि हमारी आँख बंद करने से हमारा शिकार नहीं होगा। तो जब चिंता छोड़ देते हैं और जवाबदेही के प्रति अपने दायित्व को भूल जाते हैं तो निश्चित रूप से कुछ समय बाद में जो स्थिति आती है वो चिंता का सबब बनती है जी। चिंतन जो आवश्यक है वो इस बात पर आवश्यक है कि हमें जो चिंता करनी है, हमारी जो जवाबदेही है, हमको पता है कि हमारे लाइन ऑफ एक्शन क्लियर हैं। अब हर व्यक्ति के जीवन में कुछ लक्ष्य हैं, हर व्यक्ति के जीवन में कुछ दायित्व हैं। तो जो दायित्व और लक्ष्यों के बीच में हमारे जो एग्जीक्यूशन का प्रोसेस है, जो अपना एक फ्लो चार्ट हम लोग बनाते हैं लाइफ के प्रति, अगर उस बात का चिंतन कर लेते हैं तो कालांतर में इसके दीर्घकालिक जो परिणाम आते हैं उसका निश्चित रूप से हमारे आसपास के माहौल पे प्रभाव पड़ता है। सकारात्मक या नकारात्मक ही हमारा चिंतन तय करता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सोशल मीडिया का महत्व हमारे जीवन में क्या भूमिका अदा करता है नीरज जी? निश्चित रूप से आज किसी भी मीडिया को उठा लें अपन लोग, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, चाहे वो आउटडोर हो, चाहे वो सोशल मीडिया हो, सबसे ज़्यादा जो जिसकी एक्सेप्टेबिलिटी अपन मानते हैं, क्योंकि हाथों में पाम टॉप, लैपटॉप,
सब हमारे बीच में जो ये चीज़ें होती थी उससे आगे बढ़ के जो मोबाइल क्रांति आई है या सोशल मीडिया से जनित जो चीज़ें हैं वो हमारे जीवन को हर पल प्रभावित कर रही हैं। और ऐसे में जो कंटेंट सोशल मीडिया पे आता है, जो सोशल मीडिया के थ्रू रिफ्लेक्सेस होते हैं, उनका प्रत्येक व्यक्ति के जीवन पर किसी न किसी रूप में प्रभाव स्पष्ट रूप से पड़ रहा है। क्योंकि जो लोग मोबाइल इस्तेमाल करते हैं उनमें से 85 से 88% लोग ऐसे हैं जो सोशल मीडिया से किसी न किसी रूप में कनेक्टेड हैं। जी, सोशल मीडिया की दो ही उपज हैं नीरज जी, एक तो सकारात्मक है और दूसरी उपज है नकारात्मक। ऐसे उदाहरण के साथ बताइए कि परिणाम क्या स्थापित होते हैं दोनों ही फसलों। बिल्कुल बिल्कुल रूपक जी, बहुत अच्छा सवाल आपने रखा है। सोशल मीडिया से जो चीज़ें जनरेट होती है, निश्चित रूप से सकारात्मक पक्ष तो उसका ये है कि हम लोगों को बहुत सारा कंटेंट इस तरह का होता है जिसके बारे में बहुत ज़्यादा स्क्रॉल नहीं करना, बहुत ज़्यादा उसके बारे में जानकारी लेने के लिए इधर उधर नहीं मूवमेंट करना। कुछ अच्छी उपयोगी बातें प्रतिदिन सोशल मीडिया में आती है, चाहे वो बहुत ऐसे, आप ऐसे मानिए कि किसी दूर दराज किसी मंदिर के दर्शन करने हैं अपने को, चैनल पर उसकी अवेलेबिलिटी किसी निश्चित समय पे होगी, लेकिन सोशल मीडिया पे इंटरनेट के माध्यम से हम उसको कभी भी एक्सेस कर सकते हैं। तो हमारी विश के ऊपर निर्भर करता है। दूसरा पॉइंट है इन्फॉर्मेशन, जो प्रतिदिन की कुछ अलग अलग घटना विशेष हुई हैं पूर्व में या आने वाले समय में क्या क्या संभावित चीज़ें हैं, इसके ऊपर रिसर्च रेगुलर प्रकाशित होती है। हम लोग कुछ स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स को जब टैग कर लेते हैं तो उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन ऑटोमेटिकली हमारा मोबाइल उसका एक कारण बनता है कि हम उनको जान पाते हैं, उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर पाते हैं। जी, नकारात्मक पक्ष ये है कि बहुत सारी, जैसा आपने अपनी बात को प्रारंभ में स्पष्ट किया कि कुछ नेगेटिविटी से जुड़ी जो चीज़ें पोस्ट होती हैं, तो निश्चित रूप से आइडेंटिफाई करना हमेशा आवश्यक है कि कितनी बातें हमें दिल में लेनी है, कितनी बातें आत्मसात करनी है, कौन सी बातें नहीं पढ़नी। निश्चित रूप से इसका बहुत एक बड़ा कि कई बार कुछ ऐसे लोग होते हैं जो जिनका चिंतन, जिनका अध्ययन बहुत विस्तृत होता है, लेकिन प्रस्तुत करने का तरीका अधिकांश नकारात्मक होता है, तो उनकी अच्छी बातें भी कई बार मिस कर जाते हैं इस चक्कर में कि इस व्यक्ति से तो पॉजिटिव की अपेक्षा ही नहीं है। बहुत बड़ी बात। जबकि कुछ नेगेटिविटीज़ भी हो किसी पॉजिटिव व्यक्ति के एक्सप्रेशन में, तो वो बातें कहीं ना कहीं गौन हो जाती हैं, उसका सकारात्मक पक्ष ही नज़र आता है। ऐसे में नकारात्मक और सकारात्मक का उदाहरण ऐसे ले सकते हैं अपन कि सोशल मीडिया के माध्यम से जब कोई हैपनिंग्स हैं किसी शहर की, किसी जगह की, तो उसके बारे में जैसे कोई जानकारी हमें प्राप्त होती है कि मान लीजिए फॉर एग्जांपल हमें पता लगा कि किसी पर्टिकुलर स्थान पे कोई एक्सीडेंट हुआ है और उसके नज़दीक कौन से व्यक्ति हैं, तो जैसे ही हम मैसेज सर्कुलेट करते हैं तो अभी तक का ट्रैक रिकॉर्ड इस तरह का हमें से अधिकांश लोगों का रहा है कि तुरंत एक पूरी टीम सक्रिय हो जाती है और उसके बारे में हमारे को अलग अलग तरीके से मदद प्राप्त होने लगती है। ब्लड ग्रुप का उदाहरण बहुत अच्छा है, ब्लड की आवश्यकता होती है, 1 मिनट से कम समय में हजारों लोगों में मैसेज पहुंचता है और पॉजिटिव जो लोग सक्रिय हैं इस क्षेत्र में वो येन केन प्रकारेण ब्लड की उपलब्धता कराते हैं। ये एक उदाहरण है सकारात्मक। नकारात्मक पक्ष ये है कि गलती से किसी व्यक्ति का कोई ऐसा पोस्ट है जो उसका व्यक्तिगत है और उसका किसी ग्रुप पे पोस्ट हो गया, जहाँ पे रैशनैलिटी का भाव होता है, कई बार स्लिप ऑफ हैंड भी हो सकता है, तो उसका पक्ष ये है कि वो जो बहुत कॉन्फिडेंशियल चीज़ होती है वो पब्लिसाइज होती है। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिस पे ध्यान दिया जाना सोशल मीडिया पे बहुत आवश्यक है। इसका अपना एक जो कोड ऑफ कंडक्ट है उसका अनुपालन बहुत आवश्यक है। बहुत सुंदर जवाब दिया नीरज जी आपने। रूपक जी, आपके प्रश्न इतने सटीक हैं कि एक प्रश्न, उनका जवाब देते देते एक प्रश्न मेरे दिमाग में भी कहीं ना कहीं एक दस्तक दे रहा है। आप स्वयं पत्रकारिता के क्षेत्र में लंबे समय से सक्रिय हैं एवं समाचार पत्र चैनल के साथ सोशल मीडिया पर भी आपका अपना एक पाठक वर्ग है। आप स्वयं बताइए कि आम जनता की सोशल मीडिया से जुड़ी ऐसी क्या बातें हैं जो आपको प्रभावित करती हैं? क्या परिवर्तन आया सोशल मीडिया संबंधी व्यवहार में? देखिए सर, मैं बताना चाहूँगा कि पाठक वर्ग जो है ना वो पहले पसंद करता था चिकनी चुपड़ी बातें या कहूँ मिर्च मसाला लगी हुई बातें। तो आप देख रहे हैं लगातार समाचार पत्रों ने अपने फ्रंट पेज को भी बड़ा अंतर किया है। खासकर मैं एक उत्तर प्रदेश का एक नामचीन समाचार पत्र है अमर उजाला, जो फ्रंट की खबरें आए करती थी अमर उजाला की, वो सारी बड़ी अलग तरीके की खबरें थी, क्राइम से रिलेटेड थी। तो मैं ये कहूँगा कि समाचार पत्र की गलती नहीं है, पाठकों ने ही पसंद शुरुआती दौर में ही इस सारी चीज़ों को किया था, तुरंत प्रभाव से किया कि यार ये चीज़ है, ओहो ये पढ़ी जानी है। तो पाठकों ने गंदा पढ़ा, इसलिए गंदा परोसा भी गया। मैं ये कहना चाहूँगा, खुलकर कह रहा हूँ आज आपको ये बात। उसका सबसे बड़ा रीज़न है समाज को ही कहीं ना कहीं सुधरना होगा। समाज सुधरेगा तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ों में, दिशाओं में परिवर्तन आएगा। अब आप आ जाइए सोशल मीडिया पर। आज देख रहे हैं, आज से
5 साल पहले जो सोशल मीडिया का जो एक इमेज था उसमें काफ़ी परिवर्तन आया। पहले लोग बाग क्या करते थे, फेक न्यूज़ को ये नहीं देखते कि ये फेक है या इससे क्या प्रभाव पड़ेगा, तुरंत उसको शेयर करते थे। बिल्कुल। चाहे वो किसी जाति संप्रदाय की हो, चाहे वो किसी धर्म से रिलेटेड हो, वो आदमी ये सोचता था कि मैं इसको सबसे पहले शेयर करूं, लेकिन आज नहीं करता। उसके पीछे सबसे बड़ा कारण रहा कि कहीं ना कहीं प्रशासन ने, सरकार ने कहीं ना कहीं इस पर दबाव डाला है, कुछ मामले दर्ज किए गए हैं, कुछ इस तरीके की सूचना प्रेषित की है कि आप इस तरीके की खबरें ना प्रेषित करें। बीच बीच में आप देखते हैं कोई त्यौहार या कोई इस तरीके का आते हैं तो जिला पुलिस, चाहे पूरे राजस्थान नहीं पूरे हिंदुस्तान की जिला पुलिस तुरंत सतर्क हो जाती है और एक मैसेज करती हैं सोशल मीडिया पर कि आप किसी तरीके की इस तरीके की कोई भी सूचना प्रेषित नहीं करें जिससे किसी के भाव को हानि पहुंचे। तो उन सब चीज़ों का प्रभाव अब नज़र आने लगा है। लेकिन मैं फिर भी बहुत आपने अच्छा प्रश्न पूछा है। डेफिनेटली सोशल मीडिया एक बिग प्लेटफॉर्म, आपकी एक सेकंड में आपको लाखों लोग पढ़ लेते हैं, एक सेकंड के समय में। देखिए समाचार पत्र पहले, आज भी समाचार पत्रों का एक वर्चस्व है नो डाउट, लेकिन समाचार पत्र पहले दूसरे दिन प्रकाशित हुआ करते थे, आदमी दूसरे दिन उस खबर को पढ़ता था। लेकिन आज तो एक सेकंड में आप लाखों लोगों तक पहुंच रहे हैं। आप एक सेकंड में आप विदेश पहुंच गए, मतलब आपकी सोच की गति से भी तेज सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म हो गया। लेकिन अब इसको बनाए रखना है, इसको सकारात्मक संदेश के रूप में प्रचारित करना है। तो दोनों ही बातें हैं कि पाठक को भी अपने आप को कहीं ना कहीं बदलना होगा, और जो सोशल मीडिया का वर्ग जो ले रहा है, हर आदमी उससे जुड़ा हुआ है। आप इतने ग्रुप्स हैं, आप देखो हर आदमी पत्रकार बन गया। तो वो बस मेरा तो इतना ही उद्देश्य है कि सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही बातों का विशेष ध्यान रखें। जितना ज़्यादा सकारात्मक चीज़ों का फ्लो बढ़ेगा उतना अच्छा समाज बनेगा, उतना अच्छा समाज में भाव आएगा तो वही दर्शन होंगे और वही सारी चीज़ें हमारे सामने परिलक्षित होंगी। नीरज जी, एक लास्ट सवाल मैं आपसे करना चाहूँगा कि आज से 10 वर्ष पूर्व आज के समय में ऐसा क्या प्रमुख परिवर्तन आया है जो आपकी नज़र में ना सिर्फ जवाबदेही को बढ़ाता है बल्कि अपेक्षा भी बढ़ी हो एक दूसरे से? जी रूपक जी, बहुत अच्छा सवाल है। निश्चित रूप से अकाउंटेबिलिटी इसलिए बढ़ी है कि आपने अभी कुछ समय पूर्व अपने एक प्रश्न के जवाब में कहा कि पहले समाचार पत्र में कोई खबर प्रकाशित होती थी तो वो अगले दिन प्रकाशित होती थी जी। या इवनिंग पोस्ट होती थी तो मान लीजिए मॉर्निंग की कोई हैपनिंग है और शाम को जो संध्याकालीन समाचार पत्र होते थे तो उसमें प्रकाशित होती थी। तो उसकी रीडेबिलिटी कंपैरेटिवली इस तरीके से होती थी कि उस पर रिएक्ट करने का समय मिल जाता था। आज कोई भी घटना होती है तो सोशल मीडिया के माध्यम से उसकी तुरंत जानकारी मिलती है। जवाबदारी इसलिए बढ़ी है कि अलग अलग जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उसमें विभिन्न स्तर पे प्रशासनिक, शासकीय अधिकारी, नेतृत्वकर्ता जो है वो जुड़े होते हैं और उनकी जवाबदेही भी नेचुरली होती है। दे आर सपोज टू रिएक्ट ऑन दोज थिंग्स। ऐसी स्थिति में अगर कोई घटना विशेष इस तरह की होती है जिस पे निश्चित रूप से उनको रिएक्ट करना होता है और वो बाय द वे वो अनअटेंडेड रह जाती है, तो उस पर सवाल खड़े होने स्वाभाविक है कि आपकी मौजूदगी में ऐसा हुआ। तो जवाबदेही इसलिए बढ़ जाती है कि उसको जो घटना है उसके ऊपर कार्रवाई करनी भी अपेक्षित हो जाती है और बहुत सारे लोग जुड़े होते हैं, उनको लगता है कि संबंधित अधिकारी ने उस बात को देख लिया है या नेतृत्वकर्ता ने उस बात को देख लिया है जो पोस्ट हुई है जानकारी। बहुत ऐसा होता है कि हमको लगता है कि रीड हो गई है, नहीं हो पाती रीड। लेकिन फिर भी मैं तारीफ़ करना चाहूँगा आज के जो सिस्टम है उसकी, कि उसमें न सिर्फ शासन ने इस बात को पॉजिटिव रूप में लेना भी प्रारंभ किया है, बल्कि कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर नेचुरली जब कोई पोस्ट होती है जानकारियाँ इस तरह की, तो उसको आमजन से जुड़ा हुआ मान के और उसके ऊपर त्वरित कार्रवाई करने से निश्चित रूप से समस्या का समाधान तीव्र गति से होता है। और ऐसे में जो बहुत प्रतिष्ठित समाचार पत्र आदि भी हैं, उन्होंने भी सोशल मीडिया को बहुत उपयोगी रूप में प्रस्तुत किया है, चाहे वो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर उपलब्धता हो, चाहे वो समसामयिक घटनाक्रम हो, हर बात का उसके समाचार पत्र के ऐप पे या ग्रुप्स पे तेजी से जो प्रसारण हो रहा है, ये निश्चित रूप से जवाबदेही को बढ़ावा देता है। इसमें एक बात और ऐड करना चाहूँगा रूपक जी कि इंटरनेट की एक महती भूमिका सोशल मीडिया पे, और पूर्व में कुछ घटनाएं जो हमने देखी, जब भी कभी कोई ऐसी कोई गंभीर नेचर की कोई घटना हुई तो उस घटना के बाद में पूरा इंटरनेट सिस्टम बंद कर दिया जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। निश्चित रूप से चूंकि कोड ऑफ कंडक्ट हर चीज़ पे अब लागू हुआ है, तो ऐसे में एक सिस्टम पे ध्यान देने की सरकार को भी आवश्यकता है और सिस्टम को भी नेचुरली इसके ऊपर कार्य करना चाहिए कि पूरे इंटरनेट को बंद कर देने से समस्या का समाधान नहीं होता, उल्टा बहुत सारी चीज़ें पेंडिंग हो जाती हैं। बिल्कुल ठीक बात। जम्मू कश्मीर हम लोग जाते हैं, पोस्ट पेड कनेक्शंस जो होते हैं तो वो कनेक्शंस चालू रहते हैं। ऐसा हमने देखा है BSNL आदि के कनेक्शन, कभी वैष्णो देवी गए, जम्मू पहुँचे तो वो फ़ोन चालू होते हैं।
प्रीपेड जो कनेक्शंस होते हैं वो बंद कर दिए जाते हैं। तो कुछ कोड ऑफ कंडक्ट्स इस तरह के बाकी स्तर पे भी, बाकी राज्यों में भी ज़रूर अडॉप्ट हो जाने चाहिए कि पूरा सिस्टम हैम्पर हो। उससे अच्छा है, जैसे आज हमारे यहाँ पे मान लीजिए FT जो फाइबर टू होम है या अन्य ऐसे कनेक्शंस हैं जो ब्रॉडबैंड रिलेटेड कनेक्शंस है, जब वो चालू रह सकते हैं तो पोस्ट पेड कनेक्शंस को भी चालू रखें। तो क्यों बहुत सारी ज़रूरी चीज़ें इसकी वजह से हैम्पर होती है। तो ये बात ज़रूर मैं आपके माध्यम से रखना चाहूँगा। बहुत बढ़िया। तो दोस्तों, आज की बात से हम सहज ही अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारे जीवन के प्रत्येक गतिविधि के कुछ मूल सिद्धांत यदि हम तय करते हैं तो उसका न सिर्फ हमारे आसपास पर, वातावरण पर प्रभाव पड़ता है, बल्कि हमारा जीवन भी सकारात्मक रूप से आगे गतिमान रह सकता है। इसलिए जैसा मन को आत्मसात करेंगे वैसा ही प्रतिफल हमें प्राप्त होगा या भुगतना होगा। सोचना जरूरी है। आखिर जीवन में बीता हुआ कल ही इतिहास बनाता है और बीता हुआ अवसर लौट कर कहाँ आता है। दीजिए इजाजत अपने दोस्त और होस्ट रूपक शर्मा को। आपने अपना कीमती समय और अमूल्य सुझाव दिए। नीरज जी, आपका भी आभार। धन्यवाद रूपक। नमस्कार।